उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है और रविवार को एक बार फिर से राज्य में 4,368 नए मामले सामने आ गए और इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों का आंकड़ा 1,51,000 को पार कर गया है, जबकि राज्य के अस्पतालों में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 35,800 के पार पहुंच गया है। रविवार को देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 1,670 नए मरीज सामने आए, जबकि हरिद्वार की अगर हम बात करें तो हरिद्वार जिले में संक्रमितों की संख्या 1,144 रही। कोरोना संक्रमण से रविवार को 44 लोगों की जान चली गई, लेकिन प्रदेश में कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 2,146 हो गई है। जिस तरीके से लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि उत्तराखंड में जैसे जैसे संक्रमण बढ़ रहा है वैसे वैसे फैसलों का दौर भी शुरू हो गया है, क्योंकि अभी हाल ही में 3 इलाकों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। इससे पहले भी कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में नियमों का पालन लोगों से कराया जा रहा है, लेकिन संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है वो बेहद चिंताजनक स्थिति को दर्शा रहा है। और हमारे संवाददाता अंकित काला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, क्योंकि लगातार हम दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आप भी जानकारी दे रहे थे कि कहां पर किस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं। अगर हम धरातल की बात करें तो क्या कुछ कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से रोकथाम के लिए? बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, शासन प्रशासन की तरफ से जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं, चाहे उसके तहत चाहे गाइडलाइन को सख्त किया जाना हो या धरातल पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाना हो, इन सब चीजों पर शासन प्रशासन की नजर है। और ऐसे में अभी सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है कि जो समारोह होंगे, चाहे वो शादी समारोह चाहे कोई अन्य राजनीतिक समारोह, उसमें 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको जो हमारी वेबसाइट में उसको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अपने साथ से जो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लानी होगी और वो नेगेटिव आने के बाद ही उनको राज्य की सीमा में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग, चाहे वो देहरादून का निवासी है चाहे वो अन्य उत्तराखंड का निवासी है, उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। क्वारंटाइन सेंटर में आपको जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आती है तो तब तक वहां पर नियमों के तहत रहना अनिवार्य होगा। तो इस तरीके से अनगिनत फैसले लिए जा रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है, लेकिन अस्पतालों पे दीपिका उतनी ऊंची सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन जो दबाव बढ़ रहा है इस महामारी में, उसकी वजह से चिंताएं काफी बढ़ गई है। और देहरादून का तो आलम यह है कि यहाँ पर अधिकांश बिल्कुल देहरादून की बात कर लेते हैं अंकित, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, अगर पिछली बार की बात करें तो तब भी सबसे ज्यादा केसेस देहरादून में सामने आ रहे थे, उसके बाद हरिद्वार में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे थे। लेकिन अगर हम इस बार की बात करें तो देहरादून में जो आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, इसकी क्या वजह माने? लापरवाही माने या फिर टेस्टिंग ज्यादा हो रही है जिस वजह से आंकड़ा बढ़ रहा है? देखिए दीपिका, इसमें दोनों चीजें हैं। पहले तो जो फर्स्ट वेव के बाद जो हमारी लापरवाही थी, चाहे अभी हमारा कुंभ भी आप देख लीजिए कि मामले बढ़ रहे हैं, सरकार को पता है, आम जनता को पता है, उसके बाद भी महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और अभी भी उसको स्थगित नहीं किया गया है, जबकि कई अखाड़ों की तरफ से इसको स्थगित करने की ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा भी चाहे हम टेस्टिंग की बात करें तो ऐसी अब जाकर के वो टेस्टिंगों में बढ़ोतरी की जा रही है। बीच में थोड़ा काफी हद तक कम कर दी थी। तो कहीं ना कहीं हमारी जो लापरवाही है, जो हमारा सिस्टम है, उन सब चीजों के चलते ही आज हम इस मुहाने पर पहुंचे कि हमारा 11वें हिमालय राज्य में भी जो संक्रमण के मामले वो तेजी से बढ़ रहे हैं और अब ये जो हमारा जो रिकवरी दर है उसमें भी गिरावट हो रही। तो इन सब चीजों को देखते हुए और मृत्यु रोजाना की, कल रविवार के दिन 44 लोगों की मृत्यु हुई है और अब तक 2150 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है दीपिका। तो इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं एहतियातन सरकार की तरफ से जो कदम अब उठाए जा रहे हैं उसको पहले उठाया जाना चाहिए था। जो अस्पतालों में जो स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए थी उसको कहीं ना कहीं हमें साल भर में उसको दुरुस्त करना चाहिए था। तो इन सब चीजों पर कुछ खास विशेष नहीं हुआ है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन वो सब चीजें अभी इतने मुकम्मल देखने को नहीं मिल रही और यही वजह है कि लोगों को काफी दिक्कत हो रही। तो ऐसे में अगर हम कर्फ्यू भी लगाते हैं या नाइट कर्फ्यू लगाते हैं, उसका उतना असर देखने को नहीं मिलेगा जब तक धरातल पर लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। अगर आपने आज किसी की कोविड जांच की कोविड का सैंपल लिया है, बिल्कुल अंकित, कह सकते हैं कि कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए लगातार राज्य सरकार की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।